हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडीयू मेथड ऑफिशियल में। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। आपका जो है आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के आपके कुछ पद आने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो बच्चे कम हाइट के चलते परेशान है कि हमारी कम हाइट है और हमारा जो सपना है वो पुलिस में जॉब करने का है, दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा जो है सुनहरा मौका है। आपको इस मौके को जाने नहीं देना है, ठीक है। जो आपकी ये आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है, इसके बारे में सोशल मीडिया पर जो है ये जो आपका नोटिस है बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे और मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से बताऊंगा कि आप एसआई और कांस्टेबल की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या आपको उसमें फिजिकल करना पड़ेगा, क्या आपका सिलेबस है और आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या आपको उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद आपको आरपीएफ के रिगार्डिंग कोई भी दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, इस बात का मैं दावा करता हूं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस नोटिस के बारे में। देखिए, जो ये नोटिस है ये बहुत ज्यादा यूट्यूब पर वायरल हो रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए बात है। देखिए, इसमें जो ये आपका नोटिस है ये भारत सरकार और रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड की तरफ से जो है ये एक नोटिस है और ये जो है आपका एक प्रकार का ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर आपका जारी किया गया है और देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन इन डायरेक्टिव 43। देखिए, ये जो आपका ऑर्डर है ये डायरेक्टिव 43 के अंतर्गत जो है आपका जारी किया गया है। अब ये डायरेक्टिव 43 क्या है, देखिए मैं आपको समझा देता हूं। तो ये आपका डायरेक्टिव 43 है, ये क्या है, ये एक प्रकार की नियमावली है। क्या है, ये एक नियमावली है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत जो आपकी आरआरबी और आरपीएफ के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी होती है वो इसी नियमावली के अंतर्गत कराई जाती है। तो आपको क्लियर हो गया कि डायरेक्टिव 43 क्या है, ठीक है। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि आपको जो है यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट है इसका, द कमेटी ऑफ रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंप्लीट द इरेज एट द अर्लियरिस्ट एंड सबमिट मॉडिफिकेशन ड्राफ्ट डायरेक्टिव 43 बाय 16/10/2023। यानी कि जो ये नोटिस निकाला गया है इसके अंतर्गत भर्ती बोर्ड ने कहा है कि आप अपना जो ये मॉडिफिकेशन ड्राफ्ट है, मॉडिफिकेशन ड्राफ्ट को आप 16 तारीख 10वां महीना 2023 तक जो है आप भर्ती बोर्ड को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए आपका आरआरबी क्या होता है। आरआरबी जो है इसका कराएगी सीबीटी, ठीक है। यानी कि आपका एग्जाम कराने की जिम्मेदारी किसकी है, वो आरआरबी की है। और जो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल की जिम्मेदारी आपकी किसकी है, ये आपकी आरपीएफ की है। यानी कि मैं कह सकता हूं जो आपकी ये वैकेंसी आने वाली है इसमें आरआरबी क्या कराएगी, आपका एग्जाम लेगी और आरपीएफ के द्वारा जो है आपका फिजिकल कराया जाएगा, ठीक है। अब ये बात तो हमें पता चलेगी कि भैया भर्ती तो आने वाली है, ठीक है। अब क्या हम इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो मैं आपको ये भी बात बता देता हूं। देखिए अगर मैं बात करूं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब कि हमें क्या क्या जो है क्वालिफिकेशन हमारी होनी चाहिए जिससे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं या आप एसआई आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको सिंपल क्या है, सिंपल आपकी जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी सिंपल होनी चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी सिंपल ग्रेजुएशन हो, चाहे आपकी बीए हो या आपकी बीएससी हो या आपका बीकॉम हो, कोई भी आपकी सिंपल ग्रेजुएशन हो तो आप जो है आरपीएफ एसआई के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें कांस्टेबल के बारे में, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप केवल 10th पास होने चाहिए, ठीक है। जी हाँ, आप केवल 10th पास होने चाहिए। अगर आप 10th पास है तो आपके लिए खुशखबरी है, आप जो है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अब आगे बात करते हैं एज क्राइटेरिया, यानी कि हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए जिससे हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं एसआई के लिए, देखिए एसआई के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी कम से कम 20 वर्ष उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 25 वर्ष एज होनी चाहिए। अगर आप इतनी एज के क्राइटेरिया में आते हैं तो आप जो है
आप जो है एसआई के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर बात करें कांस्टेबल के बारे में, अगर आप कांस्टेबल के पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आरपीएफ में, तो आपकी कम से कम 18 वर्ष एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 25 वर्ष एज होनी चाहिए। अगर आप 18 से 25 वर्ष की उम्र के बीच में आते हैं तो आप जो है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हैं। वहीं अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 वर्ष की इसमें छूट देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, क्या है, वहीं अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट इसमें देखने को मिलने वाली है। ठीक है, क्वालिफिकेशन हो गई, एज क्राइटेरिया हो गया। अब आगे बात करते हैं इसकी हाइट के बारे में। तो काफी बच्चों को जो है अपनी हाइट पर शक है, क्योंकि इसमें जो है अगर आपका सपना है कि आप कम हाइट के चलते एक अच्छी सी शानदार सी पुलिस वाली जॉब करें, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये जॉब होने वाली है। देखिए, अगर मैं इसमें बताऊं हाइट के बारे में, देखिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी हैं, तो आपकी हाइट, अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं इसमें चेस्ट में, चेस्ट आपका 80 से 85 होनी चाहिए। 80 से 85 से क्या मतलब है कि आपकी नॉर्मल जो है आपकी 80 होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंसिव यानी कि फुलाव होना चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर जो है चेस्ट होनी चाहिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से या ओबीसी से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं या एसटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप एससी एसटी फीमेल हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, काफी अच्छी छूट मिल गई है आपको। और यहाँ पर आपको जो है चेस्ट में भी आपको छूट देखने को मिलेगी। ठीक है, चेस्ट में कितनी छूट है देखिए, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 76.2 होनी चाहिए चेस्ट, और आपकी 81.2 होनी चाहिए, यानी कि 76.2 से लगाकर 81.2 के बीच आपकी चेस्ट होनी चाहिए अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर आप डोगरा, कुमायूनी, ठीक है, या गोरखा या मराठा है तो आपकी हाइट, अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं इसमें चेस्ट में, आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हाइट के बारे में भी पता चल गया होगा, काफी अच्छे से आपने हाइट के बारे में जान लिया है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी हाइट कितनी है और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चलिए, ये तो हो गई हमारी हाइट चेस्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस का मतलब यह है कि आपसे इसमें क्या क्या पूछा जाना है और कितना आपको समय मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आपका इसमें पूछा जाएगा जीएस। ठीक है, जीएस क्या होता है? जीएस में आपका जैसा हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, साइंस हुआ, ये सब किस में आता है? ये सब आपका जीएस वाले पोर्शन में आता है, जिससे आपसे जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन जीएस के हो गए और 50 क्वेश्चन आपका मैथ के। ठीक है, सॉरी 50 नहीं, आपका 35 क्वेश्चन मैथ के हो गए और आपका 35 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग से पूछा जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? टोटल आपसे 120 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाने हैं और आपको 90 मिनट का इसमें समय मिलने वाला है। ठीक है, इसका जो एग्जाम है काफी अच्छा इसका लेवल पूछा जाता है, तो आपको तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? 50 क्वेश्चन का जीएस है, 35 क्वेश्चन का मैथ है और 35 क्वेश्चन का ही रीजनिंग है। टोटल नंबर क्वेश्चन आपका 120 है और नंबर ऑफ मार्क्स भी आपका 120 ही है। ठीक है, 120 में से ये आपकी मेरिट बनेगी। वहीं आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। ठीक है, 1/3 की काफी खतरनाक नेगेटिव मार्किंग होती है जो इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, 1/3 का मतलब ये होता है। वैसे अमूमन 1/4 होती है, कहीं कहीं पर 1/5 भी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको इसमें 1/3 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। 120 आपको क्वेश्चन मिलेंगे और 90 मिनट आपको इसके बारे में सोल्व करने के आपको मिलेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी सिलेबस की। अब आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। मतलब एग्जाम पैटर्न कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपका सीबीटी होगा। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें आपको मैंने बताया है कितने होंगे,
20 क्वेश्चन आपको करने हैं 90 मिनट में, ठीक है। और इसी के आधार पर क्या होगा, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। मेरिट के बाद क्या होगा आपका, जैसे मेरिट लग जाएगी उसके बाद होगा आपका फिजिकल, ठीक है। फिजिकल होगा, फिजिकल में आपको आगे बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे दौड़ना है, कैसे कैसे आपको समय मिलेगा, ठीक है। फिजिकल के बाद क्या होगा, फिजिकल के बाद आपको मेडिकल देखने को मिलेगा। मेडिकल का मतलब आपकी आंखें चेक करी जाएगी, आपका जो है जितना भी फिजिकल रूप से मेडिकल है आपका वो कराया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका डीवी होगा। डीवी यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सबसे लास्ट पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में क्या होगा, आपकी एक फाइनल मेरिट लगेगी, ठीक है। फाइनल मेरिट किस पर लगेगी, सीबीटी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। जितना भी आपका फिजिकल है ये सब आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। इसके आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे ही आपकी फाइनल मेरिट लगेगी, आपको फाइनल मेरिट में आपका नाम शो कर जाएगा, तो आपकी नौकरी पक्की समझिए, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, मैंने आपको बताया सीबीटी होगा, फिजिकल के बारे में आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी फाइनल मेरिट लगेगी, ठीक है। चलिए अब मैं बता देता हूं आपको फिजिकल के बारे में। देखिए फिजिकल जो है आपका अलग अलग है। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग फिजिकल देना होगा। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग फिजिकल देना पड़ेगा। देखिए अगर आप एसआई का फिजिकल दे रहे हैं तो इसमें क्या करना होगा आपको, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, आपको 1600 मीटर दौड़ना है, 6 मिनट 30 सेकंड का आपको समय मिलेगा, किसमें, एसआई के लिए, ठीक है। और इसमें आपको थोड़ी लॉन्ग जंप भी मिलेगी। लॉन्ग जंप आपकी 12 फीट है और हाई जंप आपकी 3 फीट 9 इंच है, ठीक है। ये केवल मेल के लिए है, मेल एसआई के लिए, ठीक है। वहीं अगर आप फीमेल एसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या होगा, देखिए आपको 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा लड़कियों को एसआई में, और 4 मिनट का आपको समय मिलेगा दौड़ने के लिए, ठीक है। आपको लॉन्ग जंप भी मिलेगी 9 फीट की, और हाई जंप जो है आपकी 3 फीट होने वाली है लड़कियों के लिए एसआई में, ठीक है। ये तो हो गई आपकी एसआई के लिए बात। तो काफी अच्छा इसमें आपका फिजिकल होने वाला है, तो आपको अभी से दौड़ना शुरू कर देना है। थोड़ा थोड़ा आप फिजिकल मूवमेंट करना शुरू कर दीजिए अगर आप इस भर्ती के प्रति सीरियस हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं कांस्टेबल के बारे में, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो अगर आप मेल हैं, देखिए मेल में आपको 1600 मीटर दौड़ना है, 5 मिनट 45 सेकंड का आपको समय मिलेगा इसको दौड़ने के लिए, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं लॉन्ग जंप की, 14 फीट आपको लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद, हाई जंप यानी कि ऊंची कूद, ऊंची कूद आपको 4 फीट जो है आपको कूदना पड़ेगा अगर आप कांस्टेबल मेल हैं तो, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं और अगर आप मेल हैं तो, ठीक है। अगर वहीं मैं बात करूं फीमेल की, अगर आप कांस्टेबल फीमेल की तैयारी करते हैं, ये लड़कियों के लिए है, 800 मीटर आपको दौड़ना है, 3 मिनट 40 सेकंड का आपको समय मिलेगा, ठीक है। और आपको 9 फीट लॉन्ग जंप कूदना है और 3 फीट आपका हाई जंप है यानी कि ऊंची कूद है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी एसआई के लिए और ये हो गई आपकी कांस्टेबल के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। फिर भी अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इसी पर